जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैकेनिक्स की ब्रांचेस और उसके साथ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल स्टडी किए थे। तो अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी व्हीकल ले सकते हो, कोई पर्सन ले सकते हो, वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक पाथ कवर कर रहा है। अगर मैं इधर खड़ी हूँ और यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो जिस टाइम पीरियड से मैंने चलना स्टार्ट किया, मीन्स कुछ टाइम पीरियड के अंदर मैं कितना रास्ता ट्रेवल करूंगी, कितना पाथ मैं कवर करूंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। किसी भी बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कोई पर्सन ए पे है और उसको कहाँ जाना है, बी पर जाना है। वो इधर गया 2 मीटर, फिर वो इधर गया 3 मीटर, फिर वो इधर गया 5 मीटर, फिर वो इधर गया 7 मीटर, फिर इधर गया फिर से 2 मीटर और फिर बी पे पहुंच गया 3 मीटर बाद। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का मतलब वो कितना चला है, टोटल पाथ 2 + 3 + 5 + 7 + 2 + 3, इन सबको ऐड कर दो, 5 + 5 10 हो गया, 10 + 7 10 और 10 20 और 22 मीटर। 22 मीटर की उसने टोटल पाथ कवर किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओडोमीटर का। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो गाड़ियों के डैशबोर्ड पे लगा होता है और इसका काम क्या होता है, ये बताना कि ये वाली गाड़ी या ये वाला बाइक कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, कितने किलोमीटर तक ये जब से हमने इसको परचेज किया है उस टाइम पीरियड से लेकर जब हम इसको बेच रहे हैं उस टाइम पीरियड तक हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। या कभी भी हम बीच में भी चेक कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, वो कहाँ दिखता है, इस ओडोमीटर डिवाइस के अंदर। दो डिवाइस लगे हुए उसके अंदर, एक तो डिस्टेंस कवर करने वाला और एक स्पीड वाला। ठीक है, तो ओडोमीटर को तुम अपनी गाड़ी वगैरह के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है और ओडोमीटर इसको मेजर करने का डिवाइस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. It is the shortest distance between the initial and final position के बीच की सबसे shortest distance यहाँ पे कौन सी होगी, ये वाली। जो ये वाली डिस्टेंस है सबसे ज्यादा स्मॉल है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, यूनिट सेम होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे, कोई पर्सन इधर से चला और वापिस इधर ही आ गया, या फिर यहाँ से चला था ऐसे गए +2 मीटर, फिर वापिस आ गया 1 मीटर, अब कितनी रहेगी, ये 1 मीटर डिस्टेंस रहेगी, डिक्रीज हो रही है ना। उसके बाद वो वापिस इधर चला गया, इधर -2 होता है, तो अगर वो यहाँ जाके रुक गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी, -2 मीटर। तो देखो वो कितनी होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव तो मतलब वही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगी, नेगेटिव नेगेटिव साइड में रिवर्स लेने लग जाएगी। जीरो अगर वो यहाँ से चला और वापिस यहीं आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ ओरिजिन। चॉइस ऑफ
ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम ओरिजिन को शिफ्ट करोगे तो सारे पॉइंट भी तो शिफ्ट हो जाएंगे। ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब अगर तुमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया इधर, इधर शिफ्ट कर दिया, पहले इधर था, अब इधर आ गया ओ डैश, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा ए डैश, और ये भी शिफ्ट हो जाएगा बी डैश। अगर पहले इनके बीच के डिस्टेंस 2 मीटर थे, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर, ठीक है। तो इसलिए ओरिजिन को अगर हम शिफ्ट कर भी दे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो इक्वल नहीं होता, ये ग्रेटर देन होता है, और इक्वल हो भी सकता है वरना तो ये ग्रेटर देन रहेगा। अगर तो हम बात करेंगे स्ट्रेट पाथ की, अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तब तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव ना करे या फिर वो जिगजैग मोशन ट्रेवल करके आ रहा, तो उस टाइम पे डिस्टेंस क्या होती है? ग्रेटर देन होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, कर लोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अच्छे अच्छे 5-6 क्वेश्चंस देखते हैं, और देखना उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो देखने के बाद एक बार तो समझ में आएंगे नहीं, ठीक है। तो देखो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन ए रोड। ठीक है, एक रोड है और इसके ऊपर एक व्हील दे दिया है, पहिया दे दिया है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट पी इन हाफ रोटेशन ऑफ ए व्हील ऑन द रोड। इधर कोई भी एक पॉइंट होगा पी, और इन्होंने बोला है कि हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद ये पी पॉइंट है, देखो ऐसे पहिया घूम रहा होगा, उस तरफ जा रहा है तो ऐसे घूम रहा होगा, तो ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा इधर, ठीक है। इन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, पी के डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां से होगी? कहां से होगी? उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो हमें कैलकुलेट करना है ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं पी डैश बोल दो एक बार के लिए, तो हमें निकालना है पी, पी डैश कैलकुलेट करनी है। अब हमें पता है ये पहिया है रेडियस आर का, तो ये डिस्टेंस होगी इसकी 2r। अब हाफ रोटेशन कर रहा है, फुल रोटेशन में तो क्या होगा? ये पी पॉइंट वापिस से इधर आ जाएगा, मतलब कंप्लीट रोटेशन, मतलब उसका पूरा सरकमफ्रेंस यूज हो गया 2 पाई आर का। बट अभी हाफ रोटेशन है तो हाफ सरकमफ्रेंस, जो कि कितना होगा? पाई आर होगा। तो अभी ये एक ट्रेंगल बन गई, इसको मैं ओ नाम दे दूं, तो ट्रेंगल पी ओ पी डैश, पी और पी डैश एक ही है ये, ठीक है। ये पी पॉइंट रोल करके गए हैं, तो इस ट्रेंगल का अगर हम यूज करेंगे तो पी पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस ओ पी डैश का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर मीन्स पाई आर का स्क्वायर, ओपी डैश का स्क्वायर मीन्स 2r का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, पी पी डैश स्क्वायर हटा दो तो चला गया उस तरफ अंडर रूट, तो यहां से मैं r को कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर बच गया 4 प्लस पाई स्क्वायर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस मेन पॉइंट इसमें समझने का यही था कि हमें कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी। हो गया? देखो, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स, इन्होंने देखो हम ये मान लेते हैं, ये हो गया हमारा ईस्ट, सॉरी इस तरफ हम ईस्ट मान के चलते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ए पर्सन मूव्स टूवर्ड ईस्ट फॉर 3 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस वो कहां पे मूव कर रहा है? टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद वो टूवर्ड नॉर्थ फॉर 4 मीटर, नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो 4 मीटर की डिस्टेंस से, ठीक है। देन मूव्स वर्टिकली अप बाय 5 मीटर। अब अप को हम कैसे दिखाएंगे? 5 मीटर। अप का मतलब ये हो गया कि 3 मीटर ऐसे, 4 मीटर ऐसे और 5 मीटर ऐसे। बाहर की तरफ ये 5 मीटर क्या है? बोर्ड के ऊपर मूव कर रहा है ऐसे,
मीन्स उसने स्टार्टिंग में 3 मीटर ऐसे गया, 4 मीटर ऐसे गया और फिर 5 मीटर ऐसे गया ऊपर की तरफ। तो हमें अब ये बताना है कि व्हाट इज हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलो रूम का। तुम अपने रूम के अंदर ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो कि ये हो गई एक्स एक्सिस हो गई और ऊपर की तरफ हो गई वाई एक्सिस, तो इधर कोई पॉइंट होगा जेड एक्सिस वाला। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा ये वाला, इससे इसकी डिस्टेंस, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले तो हमें ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए। क्यों चाहिए, देखो अब 5 मीटर हो गया ये वाला, ठीक है, 5 मीटर ऊपर गया है, ये हमारा, हमें यहाँ पे पहुंचा है ना वो पर्सन, और ओरिजिन यहाँ है, तो इसका मतलब हमें ये जो रेड वाला मार्कर दिख रहा है ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें 3 साइड्स हैं, एक तो 5 मीटर वाली ये, और एक इन दोनों डिस्टेंसेस का जब हम ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे ये, और साथ में ये वाले, ठीक है, ये वाले मार्कर की हमें निकालनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं क्लियर हुआ एक बार और देखो। 3 मीटर ऐसे मूव कर रहा है, 4 मीटर ऐसे मूव कर रहा है और 5 मीटर फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ये ब्लैक वाला मार्कर है ऐसे मूव कर रहा है। हमें बताना उसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर यहाँ पे पहुंच गया ना 5 मीटर के बाद, यहाँ की पोजीशन, ये तो ये हो गई ना, ऐसे टेढ़ा मार्कर हो गया। मतलब एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, अब की बार हाइपोटेन्यूज का काम ये करेगा। ये एक रेड वाला, अगर मैं ये डॉटेड लाइन को ऐसे बोल दूं, ये ऐसे है और ये इसके ऊपर 5 मीटर ऐसे चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना, 90 डिग्री का है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस। मतलब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ P, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं S, फाइनली जहां पे पहुंच गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम OP कैलकुलेट करते हैं। OP किसके इक्वल होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 19 25, और OP आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर आएगी O से P तक की। अब वो P पे तो नहीं है फाइनल, वो P से 5 मीटर बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख ही चुके, ये 5 मीटर क्या हो गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा लो या बेस लगा लो। ठीक है, एक होगी बेस और एक होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का मतलब OS, ओरिजिन से उसकी फाइनल पोजीशन कितनी होगी, OS वही अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 25, जो कितना हो जाएगा √50। ठीक है, या फिर 2√25। क्या ये सही है? ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, 5 को अंदर लेके जाएंगे 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 50 मीटर। ठीक है, इसकी ये वाली जो डिस्टेंस हमने जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था वो कितनी होगी, √50 होगी। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू पोजीशन बी। एक पार्टिकल मूव करता है, देखो डायग्राम देखो पहले क्या दिया हुआ है, ये O है और यहां से यहाँ पे पार्टिकल A है, ये A से B पे मूव करता है। तो ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B इन ए पाथ एज शोन इफ द पोजीशन वेक्टर r1 r2 मेक्स एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर r1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर r2, इनके बीच का एंगल है थीटा और ये है डेल r। ठीक है, कुछ इस तरह का इन्होंने ये डायग्राम दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वो डिस्प्लेसमेंट वैसे तो सिंपल बोल सकती हूँ कि वो तो डेल आर है, डेल आर वेक्टर है, बट इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो बोला है कि थीटा की टर्म में बताओ। आंसर किसकी टर्म में आना चाहिए, थीटा की टर्म में। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑन ट्रायंगल
ओ ए बी पे हमने ट्रायंगल लॉ का यूज किया, तो क्या आएगा R1 वेक्टर, ये रहा, मतलब इसको ऐसे लिख लो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, क्योंकि ऐसे जा रही है ना एरो, सम ऑफ टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू अपोजिट साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बोल ली है उसकी डेफिनेशन, ओ बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए मतलब आर वेक्टर, ए बी मतलब डेल आर वेक्टर और ओ बी मतलब R2 वेक्टर। तो यहां से देखो डेल आर किसके इक्वल हो जाएगा, R2 माइनस R1। सॉल्व। बट ये भी थीटा की फॉर्म में नहीं है, थीटा की फॉर्म में नहीं है तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले लो, मैग्नीट्यूड करोगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2 कोस ऑफ थीटा, और ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है, हो गया सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो और सॉल्व करने की ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके देखो निकलेगा या नहीं निकलेगा ये क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। एक पार्टिकल है ओ के ऊपर, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ए पोजीशन है। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट होगा बीच में ए डैश, ए डैश पॉइंट क्यों मानना, मतलब यहाँ पे बोलना चाहते कि इस पाथ से जा रहे सेमी सर्कल, वरना कोई और भी पाथ हो सकता है, तो बस ऐसे मेंशन करने के लिए ए डैश लगाया है। देन इट मूव्स पैरेलल टू जेड एक्सिस, फिर ये जेड एक्सिस के पैरेलल में मूव करता है, कितना, कवरिंग ए डिस्टेंस आर अप टू बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी है, आर है। सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, नहीं ये इन्होंने बोला कि इसकी रेडियस आर है, ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2r। इतना क्लियर हुआ, covering a distance r up to b, finally it moves along bc parallel to y axis। अब ये b पॉइंट हो गया, b से c ऐसे जा रहा है, ये c हो गया पैरेलल टू y एक्सिस थ्रो ए डिस्टेंस 2r, ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2r है। कितनी डिस्टेंस है, 2r है। फाइंड रेशियो, क्या रेशियो बोला इन्होंने, d बाई s, d फॉर डिस्टेंस है इधर, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सॉल्व करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले इसकी डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, बिल्कुल सिंपल है। डिस्टेंस तो सबसे पहले तो क्या होगी, वो ओ से गया ए तक, ए तक कहां तक गया, ये ओ से होता हुआ ये यहाँ पे आया है ए पे, ओ से जब ये ए पे आया है तो कैसा पाथ ट्रेवल किया है इसने, सेमी सर्कल का, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो कि होगी ओ ए डैश ए प्लस, फिर ए से गया है बी तक तो लेंथ ऑफ ए बी, और फिर बी से गया है सी तक तो लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी, सरकमफ्रेंस इसकी हाफ की पाई आर, और फिर लेंथ ऑफ ए बी कितनी होगी, आर, लेंथ ऑफ बी सी कितनी होगी, 2r, तो ये कितनी हो गई, 3 प्लस पाई आर। ये हो गई डिस्टेंस, जो सिंपली हमने जिस भी मतलब जिस भी रास्ते से गया है, जिस भी पाथ से गया है, ये वाला
ये हाफ सर्कमफ्रेंस पाई आर, फिर इधर आर और फिर ऊपर की तरफ 2r। सिंपल कैलकुलेट कर दिया हमने। नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई ना ओ से सी तक, डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या होगा, जो सी के कोऑर्डिनेट है वही होगा, क्योंकि ओ तो क्या है ओरिजिन पे है 0 0 0। अगर ओ के कोई कोऑर्डिनेट होते तो फिर तो हम सी माइनस ओ कर देते। अब डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, जो हमारा सी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये मैंने लिख दिया था क्योंकि वीडियो बंद हो गई थी, वो पार्ट मैं ऑलरेडी ये समझा चुकी हूँ एक बार, इसलिए पहले का लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या होगा देखो, वो एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है 2r, वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है इसने 2r, और जेड एक्सिस में r, मतलब कुछ इस तरीके से। सबसे पहले वो यहां से चला ओरिजिन, ओरिजिन से ये पॉइंट ए है, वो सेमी सर्कल पाथ से होता हुआ इधर तक गया है, मतलब इधर आ गया एक्स एक्सिस के अंदर कितना कोऑर्डिनेट के साथ 2r, मतलब यहाँ पे आया। उसके बाद ये फिर जेड एक्सिस पे आया, जेड एक्सिस अगर मैं इसको मान लूं तो ये r डिस्टेंस ऐसे गया, फिर वाई एक्सिस ऊपर की तरफ वो इधर गया है, तो इधर खड़ा हो गया यहाँ पे जाके, ये पॉइंट हो गया इधर सी पॉइंट। ओरिजिन कहाँ है यहाँ पे, और पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, वाई एक्सिस कहाँ है यहाँ पे। ये देखो ये जो पॉइंट है ये ऐसा नहीं है कि इस पूरे रूम के अंदर मैं इस मार्कर को बोल दूं, तो इस मार्कर की पोजीशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों एग्जिस्ट करेंगे। अगर रूम के अंदर बोले कि एक मक्खी है पूरे रूम में, मतलब रूम में एक मक्खी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना उस मक्खी का एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसमें भी यही हो रहा है, पहले वो सेमी सर्कल से इधर आया, फिर इससे इधर आया, और फिर यहाँ से वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, इधर गया, इधर जाके वो रुक गया, और ओरिजिन ये वाला है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारी जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, 2r आई कैप, 2r जे कैप और r के कैप। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया डी से और डिस्प्लेसमेंट को एस से, मैग्नीट्यूड चाहिए तो कितना होगा 4r² प्लस 4r² प्लस r², कितना आ गया 9r², और आंसर कितना आ गया हमारा 3r। अब हमें तो रेशियो चाहिए d बाई एस का, d कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस पाई r, और s कितना आ जाएगा 3r, तो आंसर आ गया हमारा 3 प्लस पाई डिवाइड बाई 3। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा से आराम से रिलैक्स होकर ट्राई करो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह से कोई भी सर्कुलर मोशन दे रखी होगी कि कोई भी पार्टिकल है वो ए से बी पे गया है, ए से कहाँ पे गया है बी पे, यहाँ पे एंगल 120 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, और दो चीजें पूछेगा, या तो पूछेगा डिस्टेंस या फिर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस का मतलब तो क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस लेनी, सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं आर्क लेंथ लेनी है, तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है इधर 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ गया 2 पाई आर डिवाइड बाई 3। सिंपल। वैसे भी देखो ये पूरा एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का, और 120 से डिवाइड कर दो तो इस सर्कल के 3 पार्ट है, पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो 1/3 कितनी होगी, इतनी होगी। तो मतलब आर्क लेंथ हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, इसको याद रखो फॉर्मूले को, ये शॉर्टकट है। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये वाली कॉर्ड, ठीक है, ए बी, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा कितना 120, ये आया कहां से है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, मतलब बहुत सारे तरीके होंगे कैलकुलेट करने के। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो आंसर कितना आ गया √3r। ठीक है, तो निकाल सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, तो देखो
यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो इस पॉइंट को मैं ओ डैश नाम दे दूं, तो ये परपेंडिकुलर इस दोनों पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड करेगा। ये ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, तो ये दो ट्रायंगल बन गई 60 डिग्री 60 डिग्री। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, ओ डैश ए डिवाइड बाई ओ ए, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ओ ए क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का है तो साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ओ डैश ए किसके इक्वल होगा, ओ ए साइन 60, ओ ए मतलब आर साइन 60। ठीक है, ये आर साइन 60 आ गया, ये भी आर साइन 60 आ गया, तो ए बी किसके इक्वल निकल गया, ए बी निकल गया 2r साइन 60 डिग्री। ठीक है, पता चल गया कैसे आया। इसके अलावा और भी तुम कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। मैं इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए कि यही वाला फॉर्मूला क्यों बना, बहुत सारे मेथड है, मुझे सबसे इजी यही वाला लगा कि डायरेक्ट आ जाता है अपना ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एक दो क्वेश्चन और भी है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, वो मैं करवाऊंगी जब पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो जब पूरी यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल लेंगे तो उसके अंदर वो वाले क्वेश्चन ऐड कर दूं। ठीक है।